हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोरल सीक्रेट रेसिपीज। आज हम रवा उपमा यानी कि सूजी का उपमा बनाते हैं। ये एक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो बहुत ही इजी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं वेजिटेबल रवा उपमा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आधा कप सूजी यानी कि रवा लेंगे और इसे लो फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाते हुए हमें भून लेना है। करीब 2 मिनट तक हम इसे भून लेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। और जब ये भून के तैयार हो जाएगी तब हम गैस को बंद कर लेंगे। उपमा बनाने के लिए हम थिक बॉटम वाली एक पैन यूज करेंगे। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लिया है और 1/4 टीस्पून राई डाली है। अब इसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। तो यहाँ पर मैंने 6 से 8 कड़ी पत्ते के लीव्स लिए हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्च और ये जो उड़द की दाल है वो डाल दूंगी। हमें इसे चलाते रहना है और जब उड़द की दाल का कलर हल्का सा पिंक कलर का हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है। प्याज को भी हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक फ्राई कर लेना है। करीब 1 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ गाजर और फ्रोज़न ग्रीन पीस डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ गाजर और करीब 2 से 3 टेबलस्पून फ्रोज़न ग्रीन पीस लिए हैं और इसे भी हम थोड़ी देर चला लेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें अपनी मनपसंद की और कोई सब्जी भी डाल सकते हैं। इसमें सब्जियां डालने से ये उपमा की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी जिससे गाजर और मटर अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसमें हमने 1/4 टीस्पून नमक डाला है। अब हम इसे कवर करके 2 मिनट तक कुक होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मिनट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये सब्जियां बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो इस उपमा को और ज़्यादा टेस्ट देने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़े से काजू, और बच्चों को काजू तो ऐसे भी पसंद होते ही हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी उपमा को टेस्ट भी देता है और ये देसी घी बहुत ही हेल्दी होता है। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ सूजी यानी कि रवा। इसे भी हम अच्छी तरह से इस सब्जियों में मिक्स कर लेते हैं और जब ये सूजी मिक्स हो जाएगी तब हम गैस को बंद करके ये सूजी को साइड पे रख लेंगे। तो उपमा बनाने के लिए हम पानी गरम कर लेते हैं। तो मैंने 1.5 कप पानी लिया है और ये पानी 1:3 के रेशियो में होना चाहिए। अगर 1 कप सूजी ली है तो 3 कप पानी होना चाहिए। अब हम मीडियम आंच पे जो सूजी है उसमें ये गर्म पानी धीरे धीरे करके मिलाएंगे। एक साथ सब पानी हमें नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी हम सूजी में मिलाते रहेंगे। याद रखें गैस आप मीडियम आंच पे रखें जिससे ये जो गर्म पानी है उसके छींटे आपके हाथ पर ना उड़े। फ्रेंड्स, आप इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहिए जिससे जो सूजी है उसके अंदर पानी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा और एकदम अच्छा सा खिला खिला सा उपमा तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सूजी में सारा पानी अब्जॉर्ब हो गया है और बहुत ही बढ़िया सा उपमा तैयार हो चुका है। हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें हम डालेंगे नींबू। नींबू मैंने आधा नींबू लिया है जिसमें से करीब 1.5 टेबलस्पून नींबू का जूस है। आप अगर चाहे तो इसमें योगर्ट यानी कि दही भी डाल सकते हैं। तो इसमें आप 1/4 कप दही, जो घर में आप दही मिलाते हैं वो दही डाल सकते हैं। और आप देखिए ये कितना खिला खिला एकदम फ्लफी और यमी दिखने वाला उपमा तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये जितना दिखने में अट्रैक्टिव लग रहा है उतना टेस्ट में भी बहुत ही यमी बनता है। आप इस तरह से रवा का उपमा एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स हम तक पहुंचाइए
और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।